दूसरे द्वार पर आचार्य द्रोण, क्योंकि दूसरा द्वार इसलिए था कि दूसरे द्वार से पूरा चक्रव्यूह दिखाई देता है, सारे महल दिखाई देते हैं, कमांड करने के लिए पूरी जगह है दूसरा द्वार। तीसरे द्वार पर दुशासन, महाराज दुशासन इसलिए रखा गया था कि वो दुर्योधन को देखता रहे, वो सॉरी द्रोणाचार्य को देखता रहे कि कहीं इनकी आस्था कौरवों की तरफ तो नहीं है, इसलिए दुशासन को तीसरे द्वार पर रखा गया था। और दुशासन को सपोर्ट करने के लिए चौथे द्वार पर रखा गया था अंगराज कर्ण, अगर इस पर कोई दिक्कत आएगी तो तू तैयार है। अब देखिए साहब पांचवा द्वार, पांचवें द्वार पर अच्छा नहीं कृपाचार्य और अश्वत्थामा द्विमा भंजा, दोनों मामा भंजे रखे गए, एक को देकर के दूसरा शर्माए, दूसरे को देकर तीसरा शर्माए, और इनका बल आधे से कम हो जाए। और जो सातवां द्वार है साहब, जहां लक्ष्मण कुमार न, पांचवें द्वार पर लक्ष्मण कुमार और वो लक्ष्मण कुमार और शल्य एक ऐसे राजा रहे हैं, वो डिमोरलाइज करते थे दूसरे को, हतोत्साहित, सॉरी तेरे बसे तू जीतेगा मन से, कभी नहीं जीता, अरे क्या खबर तू लगे चक्कर में, वो तो अर्जुन का पुत्र है, तू तो उससे युद्ध में जीतेगा ही नहीं, वो तो सुभद्रा का पुत्र है, और तू क्या जीतेगा, मन इस तरह से उसका आधा बल शल्य खत्म कर दिया। और आगे छठे द्वार पर आचार्य क्या कहते हैं अश्वत्थामा और कृपाचार्य मामा भंजा, दोनों से एक दूसरे का बल कम होता रहे, ये सारा वैज्ञानिक आधार है। और सातवें द्वार पर दुर्योधन महाराज और महाराज शकुनी, हमारे प्रधान जी है शकुनी का बहुत अच्छा प्ले करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब जब मंच पर आते हैं नहीं लगता कि ये इतने उम्र के होंगे, शानदार, और सारे लोग उनकी मतलब प्रशंसा करते हुए थकते नहीं। निश्चित रूप से वैसे नहीं करनी चाहिए बढ़ाई, परंतु फिर भी ये कहा गया है, शास्त्रों की का इजाजत है, शास्त्रों की मान्यता है, शास्त्रों की इजाजत है कि प्रत्यक्ष गुरुवस्तुत्या परोक्ष मित्र बांधव, गलत तो नहीं बोलना चाहिए, प्रत्यक्ष गुरुवस्तुत्या परोक्ष मित्र बांधवा कर्मांते दास भृत्या च पुत्रा नेवचनीय। जो अपने गुरुजन है, अपनी गुरु पंक्ति के लोग हैं, उनकी बड़ाई अगर सामने भी कर दी जाए तो कोई हद नहीं है। जैसे मैं अगर उन्याल जी को कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया ये, और मैं समझता हूँ मैं आखिर ये शरीर तो हर को छोड़ना है महाराज, हर एक को छोड़ना है, लेकिन आप वो कर गए हैं जो धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं कर पाए। मैं तो आपको आंसू उन्याल जी नहीं, आप तो ऋषि हो, आप ऋषि हैं, और ये ऋषित्व आपको भगवत जी ने दिया है, उस ऋषित्व को बनाइए रखे महाराज, बनाए रखे। और आपके दर्शन पाकर हम भी धन्य हुए, हम भी धन्य हुए। और देखिए क्षेत्र के लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि ऐसा ऋषित्व मिलना आज बहुत मुश्किल है हमारे पास, बहुत मुश्किल। आप लौटते लकड़ी के चक्कर में पड़े रहते हैं, सब है कि नहीं साहब? कितना मिलेगा, कहाँ से आएगा, क्या आएगा? अरे सब उनका कहना है कि सब भगवत जी कर रही है, वही करवा रही है, जिसको बोला वो दौड़ा हुआ आया बगैर उसके। अरे वो अपने के लिए पुण्य कम अर्जित करने के लिए आया, ऋषि के आश्रम में आया, ऋषि के दर्शन करने के लिए आया, और ऋषि के दर्शन का पुण्य का भागी बना। आज वैसे ही पुण्य के भागी हम भी बने। ऐसे ऋषिराज को बार बार प्रणाम है, धन्य है आप महाराज। इस तरह से पहले द्वार पर उसने जयद्रथ से युद्ध जीता, और पहले द्वार से जब दूसरे द्वार की तरफ जा रहा है तो देखिए अपने पितरों को याद कर रहा है। कैसे याद कर रहा है आप जरा ध्यान दीजिए। 16 वर्ष का बालक, और पहले द्वार पर उसने जयद्रथ को हरा दिया है। सिंधुराज जयद्रथ ढलती गई, शिव जी को वरदान चुके थे, और द्वार भी ढलके दो लोग, माता पिता की सोचन में थे। किसकी सौगंध खाई उसने? माता पिता की। और बोलो जो हे माता सुभद्रा पितर देवतो, पहला द्वार पर मैंने युद्ध जीत ले। हे माता सुभद्रा, हे पितर देवतो, असल में हम पितरों के पुण्यों से, पितरों की कमाई से ही ये सब पाते हैं। और अभिमन्यु आज इतनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है अपनी मां के गर्भ से।
चक्रभूत भेदन की विद्या सीख करके आया है और उन पितरों का आशीर्वाद है उसके ऊपर। एक वीर पुत्र भारत की धरती ने भी पाया है। आज भारत की धरती भी गदगद है, प्रसन्न है, आनंदित है। हे माता सुभद्रा पितर देवतो पहला द्वार पर मैंने युद्ध जीत ले। नाचते नाचते आगे बढ़ जाएगा। आशीष तुम्हारो फलीभूत वेगे, आशीष तुम्हारो फलीभूत वेगे। हे मामा कृष्ण हे माई सुभद्रा। कैसी माए थी भाई, आज कहाँ गई वो माए जो अभिमन्यु जैसे वीर पुत्रों को पैदा कर? कहाँ गई वो माए जो लवकुश जैसे द्विसुत सुंदर सीता गाई, लवकुश वेद पुराण गाई। सीता ने जो है कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी, जंगल से लकड़ी काटने के बावजूद भी लव और कुश नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया, दो शेर पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने अकेले ही श्री रामचंद्र जी की सेना को परास्त करने की हिम्मत दिखाई। माता क्या नहीं कर सकती है? माँ तो बच्चे की पहली शिक्षिका है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये भूलियो पूर्ण मान्या, जितना हो सके अपना बच्चों है संस्कारी बनो।